Good morning, dear students. Today we are going to discuss about our test सेकंड सिलेबस। सेकंड जो टेस्ट होगा हमारा, जो कल होगा, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल इस बारे में डिस्कस नहीं हो पाई थी, तो इसमें हमने ज़्यादा लेसन ना लेके सिर्फ दो ही जो चैप्टर हैं, दो ही लेसन हैं, वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे ताकि आपको अच्छे से प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पिछला जो टेस्ट था वो 4 जो चैप्टर उसमें इंक्लूड किए गए थे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, बेसिकली कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल ही है। तो पहला जो हमारा लेसन है वो रहेगा जियोग्राफी लेसन थर्ड। ठीक है, जियोग्राफी का जो तीसरा लेसन है उसमें से एमसीक्यू आपके लगभग 10 एमसीक्यू इसमें से पुट किए जाएंगे। ठीक है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे कि मेजर क्रॉप्स है हमारी, क्रॉपिंग पैटर्न है, कैसे हम क्रॉप को लगाते हैं। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग है, या फिर आप ये कह सकते हैं कॉमर्शियल जो क्रॉप्स हैं हमारी। ठीक है, मेजर क्रॉप्स में जो आते हैं राइस, व्हीट, ठीक है, मेज़, ये ठीक है, ये सभी रबी की, खरीफ की, जायद की, ये जो फसलें हैं ये कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में आपको इसमें रीड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ वो उगाई जाती हैं। ठीक है, और बागवानी वगैरह जो होती है, फूलों की खेती होती है, फलों की खेती होती है। ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड रहेगी आपकी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जाती है, हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या है, उसको रोपाई कैसे की जाती है, मशीन से की जाती है, हाथ से की जाती है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो एग्रीकल्चर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर थर्ड, उसका पार्ट है, और ये आपको अच्छे से जो है तैयारी करनी है। ठीक है, और एग्रीकल्चर के ऊपर जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, क्या क्या प्रभाव पड़ा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण, यानी कि पूरा विश्व क्या है, एक छोटे से गांव की तरह लगता है। ठीक है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश तक हम सामान भेजते हैं, मंगवाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर रही है। ठीक है, तो छोटा सा विश्व क्या हो गया, हमारा वर्ल्ड जो है सिकुड़ गया है, छोटा हो गया। सेकंड जो है वो हमारा रहेगा सिविक्स का सेकंड लेसन। ठीक है, फेडरलिज्म, संघवाद। संघवाद क्या होता है, मतलब कि एक देश के अंदर विभिन्न जो स्टेट्स होते हैं, विभिन्न डाइवर्सिटीज होती हैं। ठीक है, चाहे वो रीजन एरिया के वाइज हो, या फिर लैंग्वेज हो, या फिर कास्ट हो, या फिर रिलीजन हो, धर्म हो, तो उसके बेस पे, या फिर जो जिस चीज़ को वो मानते हैं उसके बेस पे हो, तो अलग अलग जो है छोटे छोटे टुकड़ों से कोई देश जो है बना होता है। अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो उनका एक क्या होता है, संघ होता है, यानी कि सभी लोगों को जो है समान रूप से वहाँ पे हक देना। ठीक है, समान रूप से उनकी हिस्सेदारी होना। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है, तो हरियाणा जैसे बना, तो हरियाणवी लैंग्वेज जो हमारी थी, बोली थी, ठीक है, उसके आधार पर, पंजाब पंजाबी के आधार पर। ठीक है, और अदर स्टेट भी जो है नए स्टेट बनते हैं, बड़े स्टेटों में से, जो बड़े राज्य हैं उनमें से छोटे छोटे राज्य निकलती रहती हैं। ठीक है, कोई धर्म के आधार पर हो गया, कोई लैंग्वेज के आधार पर हो गया, कोई डाइवर्सिटी के आधार पर हो गया। ठीक है, अलग अलग जो है राज्य जो है बनते जाते हैं। लोगों की जो डिमांड होती है, मांग होती है कि नए राज्य बनाओ, हमें अलग राज्य में शामिल करो, हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए। तो फेडरलिज्म जो, इसमें से भी 10 आपके एमसीक्यू हैं। और ये जो टेस्ट है ये आज रात के 12 बजे के बाद, यानी कि कल से स्टार्ट होगा, वेडनेसडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर करना है अच्छे से। जैसे अपने पिछले पेपर में जो कमियां रह गई थी उसको आपने दूर करना है, और अच्छे से प्रिपेयर करके इसको देना है। लेसन हमारे 2 हैं, आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है। पूरा रिवाइज करना है लेसन आपने। ठीक है, या फिर अपनी हेल्प बुक जो गाइड वगैरह आप लेके रखे हो, उसमें से जो भी एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, और साथ में जो एनसीईआरटी बुक है उसको फॉलो किया जाएगा, उसी में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो उसको एक बार ज़रूर रिवाइज करो टोटल। एक बार पढ़ो अपने से पूरा लेसन, ठीक है, कहाँ से क्या है, तो और अच्छे से तैयारी करके ये टेस्ट दो। ओके बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।